नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रतन्स बुक कॉर्नर में। मैं हूँ रतन और मैं आपके लिए लाता हूँ उन किताबों का सार जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। आज मैं एक ऐसी किताब लेकर आया हूँ जिससे मैं खुद भी 2 बार पढ़ी है, 16 पर्सनल फाइनेंस प्रिंसिपल। जब मैं इस किताब को पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा काश ये चीज़ें मुझे स्कूल में सिखाई गई होती। ये सिर्फ पैसा बनाने की बात नहीं करती, ये पैसा समझने की सोच बदल देती है। इसलिए सोचा क्यों ना इस ज्ञान को हिंदी में आप तक पहुंचाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पैसे का 16 असली सिद्धांतों के साथ, जो हो सकता है आपकी फाइनेंशियल लाइफ हमेशा के लिए बदल दे। 16 पर्सनल फाइनेंस प्रिंसिपल्स एक किताब है जो फाइनेंशियल सक्सेस के लिए ज़रूरी कॉन्सेप्ट और स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लोर करती है। ये प्रिंसिपल्स आपके फाइनेंशियल लाइफ को ऑर्गेनाइज करने और अपने गोल्स को अचीव करने में मदद करते हैं। मैं आपको हर प्रिंसिपल को डिटेल में समझाऊंगा ताकि आप इस किताब के कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सिद्धांत है पे योरसेल्फ फर्स्ट। इस प्रिंसिपल का मेन फोकस ये है कि आप अपने अर्निंग्स में से सबसे पहले अपने लिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स करें। जब आप किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन में इन्वॉल्व होते हैं तो सबसे पहले पैसे अलग करें। अगर आप इनकम मिलते ही सब कुछ खर्च करते हैं तो आपके पास सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं मिलेगा। यह प्रिंसिपल ये भी कहता है कि आपको अपने सेविंग्स को अपने नीड्स से पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। आप इससे अपने मंथली बजटिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जहां पे आप अपनी इनकम का एक फिक्स पोर्शन सेविंग्स या रिटायरमेंट अकाउंट में डालते हैं और बाकी के पैसे अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए यूज करते हैं। जब आप अपनी सैलरी या इनकम को रिसीव करते हैं, सबसे पहले अपने लिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी इनकम में से कुछ भी एक्स्ट्रा रखेंगे तो आप अपने एक्सपेंसेस को जस्टिफाई करने के लिए उसको स्पेंड करेंगे। अगर आप अपनी सेविंग्स को पहले नहीं करेंगे तो आप कभी भी अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव नहीं कर सकते। इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए आप अपनी मंथली इनकम का एक परसेंटेज, आइडियली 20 to 30% को अपनी रिटायरमेंट फंड, इमरजेंसी फंड या अदर इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे आपको अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को प्रायोरिटी देने की आदत भी पड़ती है। दूसरा सिद्धांत है बजट योर स्पेंडिंग। हर सक्सेसफुल फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी का एक बेस होता है, बजटिंग। अगर आप अपने खर्चों पर नजर नहीं रखते तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। इस प्रिंसिपल में यह कहा गया है कि अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करें और अपने इनकम के हिसाब से बजटिंग करें। बजटिंग से आपको ये क्लैरिटी मिलती है कि आप कहाँ पैसे खर्च कर रहे हैं और कहाँ सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह प्रिंसिपल आपको अपने गोल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाता है और अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर आप अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं रखते तो आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कभी नहीं मेंटेन कर पाएंगे। बजटिंग एक एसेंशियल टूल है जो आपको अपने मंथली एक्सपेंसेस को समझने और उन्हें ट्रैक करने में मदद करता है। जब आप अपनी मंथली इनकम का बजट बनाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आप कहाँ ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और कहाँ आपको अपनी स्पेंडिंग को कट करना है। यह आपको अननेसेसरी परचेसेस को अवॉइड करने में मदद करता है। आप अपनी नीड्स, जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे फूड, रेंट, बिल्स, और वांट्स, जो ऑप्शनल चीज़ें हैं जैसे एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, को अलग कर सकते हैं। एक इफेक्टिव बजट बनाने के लिए आपको अपने सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और डेट रीपेमेंट के लिए एक फिक्स्ड पोर्शन अलोकेट करना होगा। तीसरा सिद्धांत है गेट आउट ऑफ डेट। डेट को कंट्रोल करना आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का एक क्रूशियल पार्ट है। इस प्रिंसिपल में
ये कहा गया है कि आपको अपने आउटस्टैंडिंग डेट्स को जल्दी से जल्दी चुकाना चाहिए। जब आप डेट में होते हैं तो आपका पैसा इंटरेस्ट और फीस में चला जाता है, जो आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ को कम करता है। अगर आपके पास हाई इंटरेस्ट डेट है, जैसे क्रेडिट कार्ड, तो उन्हें सबसे पहले चुकाना चाहिए। डेट आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल हो सकता है। जब आप अपने पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड बिल्स को जल्दी से जल्दी चुकाते हैं, तब आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर लेते हैं। डेट को चुकाने के लिए आपको डेट स्नोबॉल मेथड या डेट एवलेंच मेथड का यूज़ करना चाहिए। डेट स्नोबॉल मेथड में आप अपने सबसे छोटे डेट को पहले पे ऑफ करते हैं और फिर जैसे जैसे डेट क्लियर हो जाते हैं, आप अपने पेमेंट्स को इंक्रीज करते हैं। डेट एवलेंच मेथड में आप अपने हाईएस्ट इंटरेस्ट डेट को पहले पे करते हैं, जिससे आप ज़्यादा इंटरेस्ट बचाते हैं। जब आप डेट फ्री होते हैं तो आपका पैसा ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से इन्वेस्ट हो सकता है। यह आपको मोटिवेट रखेगा और आप जल्दी अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाएंगे। चौथा सिद्धांत है सेव एंड इन्वेस्ट अर्ली। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझना जरूरी है। इस प्रिंसिपल में यह कहा गया है कि जितना जल्दी आप अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका पैसा ग्रो करेगा। आपको अपने अर्निंग्स लाइफ के शुरुआत से ही सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को अपने फाइनेंशियल प्लान का हिस्सा बनाना चाहिए। आपको अपनी इनकम का एक हिस्सा रेगुलरली म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रिटायरमेंट अकाउंट्स लाइक पीपीएफ, एनपीएस या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। जितना जल्दी आप अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को शुरू करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके पैसे का ग्रोथ हो सकता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक तभी काम करता है जब आप अर्ली अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप अपनी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा हर मंथ इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका पैसा कंपाउंडिंग के थ्रू ग्रो करेगा और आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स मिलेंगे। एक अर्ली स्टार्ट आपको रिस्क को मैनेज करते हुए ग्रोथ अचीव करने में मदद करेगा। पांचवा सिद्धांत है अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपको फाइनेंशियल रिस्क से प्रोटेक्ट करता है। यह प्रिंसिपल कहता है कि आपको अपनी हेल्थ, लाइफ, प्रॉपर्टी और इनकम प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस लेने का सोचना चाहिए। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो कोई भी अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट आपको फाइनेंशियल बर्डन में डाल सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस आपके मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करेगा और लाइफ इंश्योरेंस आपके फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देगा अगर आप किसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में फंस जाते हैं। आपको अपने इंश्योरेंस पॉलिसीज को टाइम टू टाइम रिव्यू करना चाहिए ताकि वो आपके करंट नीड्स के हिसाब से अपडेट रहे। आपके लिए एक इमरजेंसी सिचुएशन कभी भी आ सकती है और अगर आपने अपनी इंश्योरेंस प्लानिंग को सही से मैनेज नहीं किया तो आपके फाइनेंशियल प्लान पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। इंश्योरेंस एक प्रोटेक्टिव शील्ड है जो आपको अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल सेटबैक से बचाता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको डिसेबिलिटी इंश्योरेंस भी ज़रूरी है, जो आपको अगर आप फिजिकली या मेंटली इनकैपेसिटेटेड हो जाते हैं तो इनकम लॉस से प्रोटेक्ट करेगा। इस प्रिंसिपल के ज़रिए आप अपने फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बना सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इमरजेंसी फंड का होना ज़रूरी है। यह प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको अपनी लिविंग एक्सपेंसेस का 3 से 6 महीने का अमाउंट एक इमरजेंसी फंड के रूप में अलग रखना चाहिए। आपके पास इमरजेंसी फंड होने से आपको किसी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी का सामना करने में मदद मिलती है, बिना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को इंटरप्ट किए। ये फंड आपके डेली लिविंग एक्सपेंसेस, जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी या किसी और अनफॉर्सिन सिचुएशन से प्रोटेक्ट करता है। इमरजेंसी फंड का मेन पर्पस ये है कि जब आपके पास कोई इमीडिएट सोर्स ऑफ इनकम ना हो
तब आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सके। यह फंड आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रीमैच्योरली विड्रॉ किए बिना आपके डेली लाइफ को स्मूथली मैनेज करने में मदद करता है। सातवां सिद्धांत है लिव बिलो योर मीन्स। इस प्रिंसिपल का मतलब है कि आपको अपने अर्निंग से कम खर्च करना चाहिए। अगर आप अपनी इनकम के हिसाब से ज़्यादा खर्च करेंगे तो आप कभी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं पा सकते। लिविंग बिलो योर मीन्स का मतलब यह है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव रखें ताकि आप ज़्यादा सेव और इन्वेस्ट कर सकें। यह प्रिंसिपल लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस के लिए ज़रूरी है क्योंकि आपको अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को प्रायोरिटी देना होगा। अगर आप अपनी सैलरी या इनकम के हिसाब से ज़्यादा खर्च करेंगे तो आप कभी अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। इस प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करते वक्त आपको अपनी डेली लाइफ में लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को अवॉइड करना होगा। जब आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आपके एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ को रोकता है। आपको अपने वांट्स को कंट्रोल करना होगा और अननेसेसरी लग्जरी आइटम से बचना होगा। आठवां सिद्धांत है इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। इस प्रिंसिपल में यह कहा गया है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म से देखना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म में हाई रिटर्न्स के चक्कर में रहेंगे तो आप मार्केट वॉलेटिलिटी से ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ायदा मिलता है और मार्केट फ्लक्चुएशन का इम्पैक्ट कम होता है। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट जैसे एसेट को लॉन्ग टर्म में होल्ड करने से आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जब आप किसी इन्वेस्टमेंट को परचेस करते हैं तो आपको उससे शॉर्ट टर्म लॉसेस के बारे में परेशान होने की बजाय अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करना चाहिए। नौवां सिद्धांत है टेक एडवांटेज ऑफ टैक्स डिफर्ड अकाउंट्स। टैक्स प्लानिंग को समझना भी ज़रूरी है। इस प्रिंसिपल में ये कहा गया है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट को टैक्स डिफर्ड अकाउंट में डालना चाहिए, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम या एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। ये आपको अपनी सेविंग्स को टैक्स फ्री ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। जब आप अपनी इनकम को टैक्स डिफर्ड अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अपने टैक्स लायबिलिटीज़ को कम करने में मदद मिलती है। यह आपको ज़्यादा पैसा एक्यूमुलेट करने का मौका देता है, जो आपके रिटायरमेंट या लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इस प्रिंसिपल को अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करके आप अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। टैक्स डिफर्ड आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद करता है क्योंकि आपके पास ज़्यादा पैसा होता है जो टैक्स के थ्रू रिड्यूस नहीं होता। 10वां सिद्धांत है प्लान फॉर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बारे में सोचना शुरू करना ज़रूरी है जब आप अपनी वर्किंग लाइफ स्टार्ट करते हैं। यह प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको अपनी रिटायरमेंट के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए। अगर आप अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं तो आपको अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को ऐसे प्लान करना होगा कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स हो जब आपका वर्किंग इनकम बंद हो जाए। आप अपने रिटायरमेंट अकाउंट्स को टाइम टू टाइम मॉनिटर करें और अपने कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज करें जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है। रिटायरमेंट प्लानिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो आपको अर्ली शुरू करना चाहिए। आपको अपने रिटायरमेंट के लिए एक सेपरेट फंड बनाने की ज़रूरत है जो आपको अपने गोल्डन ईयर में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे। आपको अपने रिटायरमेंट प्लानिंग में पीपीएफ, एनपीएस, म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स को अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इस प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करते वक्त आपको अपने मंथली कंट्रीब्यूशन को रेगुलरली इंक्रीज करते रहना होगा ताकि आप अपने रिटायरमेंट गोल्स को अचीव कर सके। 11वां सिद्धांत है एजुकेट योरसेल्फ कंटिन्यूअसली। फाइनेंशियल लिटरेसी को कंटिन्यूअसली अपडेट करना ज़रूरी है। ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने के लिए टाइम निकालना चाहिए।
आपको नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज और टैक्स लॉस के बारे में सीखना चाहिए। आप बुक्स, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स और फाइनेंशियल सेमिनार्स का सहारा ले सकते हैं। यह आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजन को ज़्यादा इन्फॉर्म और स्मार्ट बनाने में मदद करेगा। 12वां सिद्धांत है बी प्रिपेयर्ड फॉर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट समझना भी ज़रूरी है। इस प्रिंसिपल में यह कहा गया है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट को इस तरह से प्लान करना चाहिए कि वो इन्फ्लेशन के बढ़ने के साथ अपने रिटर्न्स को मेंटेन करे। आपको अपने सेविंग्स को इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए इक्विटी, रियल इस्टेट और कमोडिटीज जैसे एसेट पे इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को समझना आपको अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज को ज़्यादा इफेक्टिवली डिज़ाइन करने में मदद करेगा। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर होता है। अगर आप अपनी सेविंग्स को कैश या फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं तो इन्फ्लेशन से आपका पैसा वैल्यू लॉस कर सकता है। इन्फ्लेशन से बचाव करने के लिए आपको हाई रिटर्न्स एसेट में इन्वेस्ट करना जरूरी है। 13वां सिद्धांत है मिनिमाइज फीस एंड एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में फीस और एक्सपेंसेस काफ़ी मैटर करते हैं। इसलिए इस प्रिंसिपल में ये कहा गया है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज की फ़ीस को मिनिमाइज करना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा फीस देनी पड़ती है तो आपका ओवरऑल रिटर्न रिड्यूस हो जाता है। आपको लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड, ETFs और अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को कंसिडर करना चाहिए जो आपको ज़्यादा वैल्यू और रिटर्न्स दे सकते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में फीस काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकती है। अगर आपके इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में ज़्यादा फीस है तो आपके ओवरऑल रिटर्न्स डिक्रीज हो सकते हैं। आपको अपने इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को केयरफुली चूज करना चाहिए और उनमें हिडन चार्जेस को अवॉइड करना चाहिए। 14वां सिद्धांत है फोकस ऑन बिल्डिंग वेल्थ, नॉट जस्ट मेकिंग मनी। इस प्रिंसिपल का मतलब है कि आपको अपने इनकम को सिर्फ अर्न करना नहीं बल्कि उसको ग्रो करना चाहिए। आपको अपने पैसे को वाइजली इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो फ्यूचर में ज़्यादा ग्रो हो सके। वेल्थ बिल्डिंग के लिए आपको अपनी अर्निंग्स को एक स्ट्रक्चर प्लान के अंडर यूटिलाइज करना होगा। आपको हाई रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स प्लान्स और डेट रिडक्शन स्ट्रैटेजीज पर फोकस करना होगा। फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ इनकम कमाने पर नहीं बल्कि अपनी वेल्थ को सिस्टमेटिकली बिल्ड करने पर होता है। आपको अपनी वेल्थ को इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स और वेल्थ बिल्डिंग टूल्स के थ्रू ग्रो करना चाहिए। वेल्थ बिल्डिंग का मतलब है कि आप अपने एसेट को जनरेट करते हैं, ना कि सिर्फ पैसा कमाते हैं। 15वां सिद्धांत है यूज योर क्रेडिट वाइजली। क्रेडिट का यूज वाइजली करना भी फाइनेंशियल सक्सेस के लिए ज़रूरी है। इस प्रिंसिपल में यह कहा गया है कि आपको अपने क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करना चाहिए और क्रेडिट कार्ड का यूज़ तब करना चाहिए जब आपको उसकी ज़रूरत हो। अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं तो आपको उसके पेमेंट टाइम पर करने चाहिए और अननेसेसरी हाई इंटरेस्ट रेट को अवॉइड करना चाहिए। आपको अपने क्रेडिट का यूज़ केयरफुली करना होगा। जब आप क्रेडिट कार्ड या लोन्स का यूज़ करते हैं तो उनकी टर्म्स को समझना ज़रूरी है। आपको हाई इंटरेस्ट रेट को अवॉइड करना चाहिए और अपने क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करना चाहिए। 16वां सिद्धांत है सीक प्रोफेशनल एडवाइस। अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग को मैनेज करना मुश्किल लगता है तो आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर से गाइडेंस लेनी चाहिए। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स, टैक्स प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए पर्सनलाइज एडवाइस देते हैं। ये आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करेंगे और आपको मिस्टेक्स से बचाएंगे। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आपको आपके स्पेसिफिक गोल के लिए कस्टमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपको अपने फ्यूचर के लिए सिक्योर करेगा। ये सब प्रिंसिपल्स आपको एक साउंड फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करते हैं। अगर आप इन प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को
सक्सेसफुली मैनेज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि 16 पर्सनल फाइनेंस प्रिंसिपल्स ने आपको भी वैसा ही कुछ सिखाया होगा जैसे इसने मुझे दिया, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और एक नई डायरेक्शन। मैं चाहता हूँ कि हर एक सुनने वाला इस चैनल से कुछ ना कुछ सीखकर अपने जीवन में बदलाव लाए। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर आप किसी और किताब को सुनना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम रतन, साइनिंग ऑफ।